हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग पॉलीगन के 4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए रेगुलर पॉलीगन हैज 16 साइड देन व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल। यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें कितने साइड्स हैं, 16 साइड है, तो उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा। आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। ठीक है, तो आइए यहाँ पे n के जगह 16 है, 16 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 14 इंटू 180 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये 4 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, यहाँ पर हो जाएगा 45। ठीक है, अब देखिए इस जब 4 से 14 को डिवाइड करेंगे तो यह चला जाएगा कितने बार में, 3.5 बार में, 3.5 बार में। अब देखिए 45 को जब 3 से गुना कर देंगे तो 45 या कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 135 और 45 का आधा हो जाएगा 22.5, यानी कि यह हो जाएगा 157.5, यानी कि 157 सही 1/2। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 51 सही 3/7 डिग्री, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल टू द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 51 सही 3/7। यानी कि आप लोग को एक फार्मूला हम बताए थे कि नंबर ऑफ साइड्स जो होता है ना इन ए रेगुलर पॉलीगन, वह होता है एक्सटीरियर एंगल से जब 360 डिग्री में डिवाइड कर देते तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना है, 51 सही 3/7। इसको अपना लोग जब कैलकुलेशन करके लिखेंगे तो 51 गुना 7 हो जाएगा कितना, 357 में जब 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360/7 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360/7 डिग्री। अब देखिए यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स जब निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स वह हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ साइड हुआ हो जाएगा 360 डिग्री बटे ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360/7 डिग्री। तो 360, ये 7 नीचे है तो ऊपर चले जाएगा, यह हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, यहाँ से 7 आ गया। अब अपना लोग को क्वेश्चन में यह पूछ रहा है डायगोनल और इसके साइड्स का रेशियो क्या है। तो अब नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आता है n इंटू n-3/2, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो यहाँ पे n के जगह 7 हो जाएगा, 7 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे बचेगा 4 कितना 2, ये कितना हो गया, यहाँ से 14 हो गया। अब अपना लोग को पूछ रहा है रेशियो, पूछ रहा है डायगोनल से साइड का। तो डायगोनल 14 है, डायगोनल कितना है 14 है और साइड कितना है 7 है। यह चला जाएगा 2:1। यहाँ से मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द साइड BA एंड DE ऑफ ए रेगुलर पेंटागन आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट F, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AFE। यानी कि एक रेगुलर पेंटागन है जिसके 2 साइड्स BA और DE को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि आगे बढ़ाया जाता है। तो वह दोनों साइड एक दूसरे से पॉइंट F पर मिलता है, तब एक एंगल बन रहा है एंगल AFE। वह क्या होगा, तो देखिए पहले फिगर बना लेते हैं। इस प्रकार से हम एक रेगुलर पेंटागन बना रहे हैं, ऐसे एक रेगुलर पेंटागन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक रेगुलर पेंटागन 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका प्यारा नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं अपना लोग क्या, A साइड B। अच्छा एक सेकेंड, A, हाँ A B C D E। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि B A और DE को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया और इसको भी आगे बढ़ाया गया। यह मान लीजिए पॉइंट F पर मिल गया, पॉइंट F पर मिला, तो ये एंगल जो बन रहा है एंगल AFE, यह कितना होगा। सुनिएगा, आप लोगों को हम बताए थे क्या, जो इच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताए थे। तो यह एक रेगुलर पेंटागन है तो इसका इच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो वह होगा n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। चूँकि पेंटागन है तो नंबर ऑफ साइड्स 5, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो 5 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3 इंटू 180 डिग्री बटे कितना हो जाएगा आपका, बटे हो जाएगा 5 से यह चला जाएगा 36 बार में, यह हो जाएगा कितना 10
108 डिग्री, यानी कि इसका ईच इंटीरियर एंगल जो है वह हो जाएगा 108 डिग्री 108 डिग्री। और आप लोगों को बताए थे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो होता है वह 180 डिग्री होता है, तो यह इंटीरियर है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर है, तो यह कितना हो जाएगा 72 डिग्री। इसी प्रकार यह भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अब देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए एफ ई, ट्रायंगल ए एफ ई, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो एंगल का सम 144 डिग्री है, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 144 डिग्री, यह बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या है करेक्ट है। ये देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, कहता है इफ़ द रेशियो ऑफ एन एक्सटर्नल एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:5, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटर्नल और इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो 1:5 है, यानी कि 1:5 है। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल प्लस इंटीरियर का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितने टाइम्स है 30 टाइम्स है, 30 टाइम्स है। अब देखिए अपना लोग को क्या निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से एक्सटीरियर एंगल जब निकाल लेंगे तो एक्सटीरियर एंगल 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ साइड्स जब निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स जब निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 360 डिग्री बट ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 डिग्री। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स 12। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एक बार फिर से चारों सवाल को समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन था इफ़ ए रेगुलर पॉलीगन हैज 16 साइड देन व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन था जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना था 16 था, तो उसके ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा। तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n - 2 × 180 डिग्री बट n। तो यहाँ पे n की जगह 16 है, 16 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14 बचेगा, 14 × 180 डिग्री बट 16। यहाँ से यह चला जाएगा 4 से 4 बार में या 45 बार में, 4 से 14 चला जाएगा 3.5 बार में, और 45 × 3.5 करेंगे तो 157.1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 51 सही 3/60 डिग्री देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल टू द नंबर ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल है 51 सही 3/60 डिग्री, तो इसके डायगोनल और साइड का रेशियो क्या है। तो पहली बात देखिए ये जो होता है ना नंबर ऑफ साइड जो होता है वो होता है 360 डिग्री बट ईच एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल है 360/7 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन किए तो नंबर ऑफ साइड्स निकल गया कितना 7। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n × n - 3/2। यहाँ पे इस फॉर्मूला पे दिए गए, यहाँ पे n का मान 7 है, 7 में से 3 गया 4 यहाँ पे 7 × 4/2 हो गया, यह हो गया 14, यानी कि डायगोनल की संख्या कितना है 14 है और नंबर ऑफ साइड्स कितना है 7 है। यहाँ से रेशियो ले लीजिए 2:1 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द साइड BA एंड DE ऑफ ए रेगुलर पेंटागन आर प्रोड्यूस्ड मीट एट F, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AFA, यानी कि एक रेगुलर पेंटागन है जिसके साइड्स BA और DE को आगे बढ़ाने पर पॉइंट F पर मिलता है, तो एंगल AFA क्या होगा। तो एक रेगुलर पेंटागन बना है, इस प्रकार से आगे बढ़ा दिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम होता है कितना 180 डिग्री, और रेगुलर पेंटागन है तो इसका ईच इंटीरियर एंगल होगा 108 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 72। एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ जो आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसका दो एंगल था 72 डिग्री, तो तीसरा एंगल आ गया कितना 36 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन था इफ द रेशियो ऑफ एन एक्सटर्नल एंगल एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:5 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन था जिसके एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल का रेशियो 1:5 था, तो 1:5 था, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होता है 180 डिग्री, तो 1 + 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 30 टाइम्स यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकालिए 30 डिग्री, और 360 डिग्री में जब 30 डिग्री से भागा दे दिए तो आ गया आपका कितना नंबर ऑफ साइड्स आ गया, कितना आ गया आंसर 12। ठीक है, थैंक यू सो मच।